नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 9 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी देश और दुनिया की नजर। 9 बड़ी खबर में रोज सुबह 9 बजे आप देखेंगे सटीक और सच्ची खबर। गारंटी एक भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं। सबसे पहली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जहां आजकल देश भर की निगाहें जहां हैं। बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रात में एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त 3 बड़ी खबरें हैं। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर हैं और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए शनिवार को दिल्ली में दिन भर मीटिंग का दौर चला और बीजेपी हेडक्वार्टर में मोदी, नड्डा, राजनाथ जैसे दिग्गजों ने कई घंटों तक मंथन कर नाम फाइनल कर दिए। इधर कांग्रेस ने भी अपने 30 स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। चुनाव की तैयारी जेडीयू भी जोर शोर से कर रही है, लेकिन एक उम्मीदवार की वजह से पार्टी को फजीहत झेलनी पड़ गई है। 3 बार के विधायक और मंत्री रह चुके मनोज कुमार कुशवाहा ने हार के डर से टिकट लौटा दिया है। इज्जत बचाने के लिए पार्टी को उसी नाम के दूसरे शख्स को उम्मीदवार बनाना पड़ गया। मीनापुर में हम गए, स्थिति को देखते हुए हमने तय किया कि चुनाव लड़ना हम नहीं लड़ेंगे और सिंबल वाकई आज हम प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह को मैं लौटा दिया। वहाँ पर थोड़ा विरोध हुआ कि बाहरी क्यों, और उसके बाद उन्होंने हमको लगता है कि बहुत साहसिक कदम उठाए हैं पार्टी के हित में। चूंकि पार्टी में एक कदावर नेता थे और दोनों का नाम मनोज कुमार ही है, तो पार्टी से एक भूल हुई थी और इसके चलते इनको सिंबल मिल गया था। उम्मीदवारी का ये सियासी ड्रामा मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर विधानसभा सीट पर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। किसानों को मिलेगा खुशहाली कार्ड और देश के अन्नदाता को इससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए। प्रधानमंत्री आज किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। इस कार्ड में प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल होगी। योजना का नाम है स्वामित्व स्कीम। लॉन्चिंग के पहले चरण में 6 राज्यों के 763 गांवों के किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। इस कार्ड से ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा लोन लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रॉपर्टी विवाद के निपटारे में मदद मिलेगी। ग्रामीणों को महंगी मुकदमेबाजी से निजात मिलेगी। साल 2024 तक देश के सभी 6,40,000 गाँव की प्रॉपर्टी का नक्शा तैयार किया जाएगा। देश की अदालतों में 40% मुकदमे जमीन विवाद के हैं। देश भर में ये कार्ड लागू होने के बाद संपत्ति के विवाद से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। हाथरस केस को लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाथरस केस की सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 3 अक्टूबर को यूपी सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय से अधिसूचना 1 हफ्ते बाद शनिवार को जारी हुई। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस केस की एक अहम सुनवाई भी है, जिसमें पीड़ित परिवार भी मौजूद रहेंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। जांच के लिए सीबीआई टीम का गठन होगा। सीबीआई की टीम जांच की तहकीकात करने हाथरस जाएगी। सीबीआई की इस टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को लेकर राजनीति करने वालों पर बड़ा हमला बोला है और उनके डीएनए पर सवाल उठा दिए हैं। जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। सीबीआई तो जांच करेगी। यूपी सरकार हाथरस केस की एसआईटी जांच भी करा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। स्कूल तो खोले जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने कई शर्तें भी साथ में जोड़ दी।
यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। योगी सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत 19 अक्टूबर से दी है। अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। 2 शिफ्ट में चलेंगी क्लास। पहली शिफ्ट में कक्षा 9 से 10 के छात्र और दूसरी शिफ्ट में कक्षा 11 से 12 के छात्र बुलाए जाएंगे। एक दिन में एक क्लास के 50% ही छात्र बुलाए जाएंगे। बचे हुए 50% छात्र छात्राओं को अगले दिन बुलाया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट के बाद क्लास सैनिटाइज किए जाएंगे। कैंपस में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाएगा। क्लासरूम में 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे छात्र। हर छात्र, टीचर और कर्मचारी का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना संकट की वजह से 7 महीनों से स्कूल बंद है। नेताओं की गुंडागर्दी का वीडियो अक्सर आप देखते हैं, लेकिन यूपी के 2 शहरों में नेताजी खुद ही पिट गए। नेताओं की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया है और पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। ये हंगामा, ये हो हल्ला, ये मारपीट किसी बाजार चौराहे में नहीं बल्कि अस्पताल में हो रही है। पीटने वाला है बीजेपी नेता और पीटने वाले हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। दरअसल बीजेपी नेता एक कुपोषित बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर डॉक्टरों से तू मैं हो गई। अस्पताल का पूरा स्टाफ जमा हो गया और नेताजी की पिटाई कर दी। मारपीट के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी नेता के समर्थक भी वहां जुट गए और अस्पताल में धरना देने लगे। डॉक्टर साहब का विनोद कुमार का ये आरोप है कि उनके साथ ये लोग कई लोगों के साथ आए, उनके साथ मारपीट की गई। और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वो अपने गांव के किसी लड़की के इलाज के मामले में गए थे और अनावश्यक उनके साथ मारपीट की गई। बीजेपी नेता की पिटाई हुई तो देवरिया में कांग्रेस नेता के सिर पर उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता ने गुलदस्ता दे मारा। देवरिया में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर को टिकट दिया है। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर पार्टी ऑफिस में कांग्रेस के पूर्वांचल सह प्रभारी सचिन नायक आए हुए थे, लेकिन तभी तारा यादव नाम की एक महिला नेता वहां पहुंची और गुलदस्ते से वार कर दिया, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। इस मारपीट के बाद तारा यादव का भारी विरोध हुआ और उन्हें पार्टी ऑफिस से बाहर कर दिया गया। मुंबई से यूपी तक अवैध कब्जे का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में करोड़ों की कीमत वाले घर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तोड़ दिए गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ का क्रिमिनल्स पर एक्शन जारी है। अतीक अहमद, दिलीप मिश्रा, राजेश यादव के बाद कल प्रयागराज में बच्चा पासी के घर पर हथौड़ा चला। वहीं मुंबई में भी बीएमसी ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर के एक एक प्रहार ने यूपी के माफियाओं की नींव हिला दी है। जिस मकान को यूपी का सरकारी बुलडोजर जमींदोज करने में जुटा है, वो मकान प्रयागराज के टॉप 10 अपराधियों में शुमार निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी का है। उस पर लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे 38 मामले दर्ज हैं। अकेले प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उस पर 25 केस हैं। मुंबई काला घोड़ा शूट आउट में भी उसका नाम आया था। बच्चा पासी ने अपराध के दम पर धूमनगंज के रम्मन कापुरवा में सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा कब्जा करके अवैध निर्माण किया था। शनिवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बच्चा पासी के 500 स्क्वायर मीटर एरिया में बने इस मकान को 3 बुलडोजर लगवाकर ध्वस्त कर दिया।
ये कुख्यात अपराधी बच्चा पासी उर्फ निहाल कुमार का मकान है। प्लॉट एरिया लगभग 500 स्क्वायर मीटर है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। इसके क्रम में जॉइंट ड्राइव चल रही, प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। प्रयागराज में प्राधिकरण का हथौड़ा चला तो मुंबई में बीएमसी का हथौड़ा चला। बीएमसी ने ऐसी कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया जिनका अतिक्रमण सड़क तक फैल गया था। जिन दुकानों को तोड़ा गया उनमें कई ऐसी दुकानें भी हैं जो 30 साल से चल रही थी। जिन लोगों की दुकान तोड़ी गई उनका आरोप है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले बीएमसी ने उन्हें वार्निंग नहीं दी थी। चीन से तनाव के बीच लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना के एक्शन की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। अमेरिका ने कहा है कि डायलॉग से चीन कभी नहीं मानेगा। अब एलएसी पर इस वक्त क्या चल रहा है, ये इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुआ है। दिन हो या रात, एलएसी पर भारतीय लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं। ये गश्त तब और अहम हो जाती है जब अमेरिका ये दावा करता है कि एलएसी पर चीन के 60,000 सैनिक तैनात हैं। Su-30, C-17 ग्लोबमास्टर, चिनूक, एंटोनोव, चीता हेलीकॉप्टर। दुश्मन देश चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। लेह एयरबेस पर फाइटर जेट से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उड़ान जारी है। दिन के समय Su-30, मिराज, मिग, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान चीनी सेना की निगरानी करते हैं, तो वहीं फ्रांस से आए राफेल इलाके की मैपिंग में जुटे हैं। सेना सर्दी के मौसम में भी एलएसी पर डटे रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। C-17 ग्लोबमास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेह एयरबेस पर जवानों के लिए जरूरी सामान पहुंचा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी भीषण सर्दी में बचाव के लिए गर्म रखने वाले उपकरण पहुंचा रहा है। गश्त लगाने का काम रात को भी जारी है। चिनूक, अपाचे, MiG-29 रात को उड़ान भरकर सरहदों को सुरक्षित कर रहे हैं। दिन और रात के पूरे समय पर, चाहे वेदर खराब हो, इस ऑपरेशन में ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ ये चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर -20 से लेकर -40 डिग्री टेम्परेचर तक मुश्किल हालात में जवानों तक आर्म्स, एम्युनिशंस और रसद पहुंचा रहा है। भारत की युद्ध जैसी तैयारियों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात कर दिए। चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैयारियों को अमेरिका के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जंगल में आग से हड़कंप मच गया है। आग बुझाने में पूरा सिस्टम लगा है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है। दिन हो या रात, आग लगातार जल रही है। जंगल के पेड़ जलकर खाक हो रहे हैं। फायर फाइटर्स और वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिशों में लगी, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा की है। आग जिस जंगल में लगी है वो पहाड़ी इलाका है। ऊपर से नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं जो आग बुझाने में लगी टीम को बाधा पहुंचा रहे हैं। आग से आसपास के इलाकों का तापमान बढ़ गया है। ये आग भदेहवा फॉरेस्ट डिवीजन में लगी है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और उस इलाके से न गुजरने की एडवाइजरी जारी की है। कोरोना से जंग जीतने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल पहली बार जनता के सामने आए। समर्थकों ने तालियां बजाकर ट्रंप का स्वागत किया। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जुटे हुए थे। म्यूजिक बज रहा था। ट्रंप के समर्थक ताली बजाकर चीयर कर रहे थे। तभी ट्रंप डायस पर आए। भीड़ का शोर शराबा और बढ़ गया। जनता के बीच आते ही ट्रंप ने सबसे पहले अपना मास्क उतारा और फिर समर्थकों को संबोधित करने लगे। कोरोना के इलाज के लिए 3 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पब्लिक के सामने आए। I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश ने खतरनाक चाइना वायरस को हरा दिया है। हम शक्तिशाली थेरेपी और दवा तैयार कर रहे हैं। हम बीमारों को ठीक कर रहे हैं। हम रिकवर हो रहे हैं। वैक्सीन रिकॉर्ड समय में बहुत जल्द आने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम ये जताने के लिए रखा गया था कि वो कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के खिलाफ प्रचार करने के लिए फिर से तैयार हैं। वक्त
वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद करौली में पुजारी को जिंदा जलाने वाले बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब?